इस इफेक्ट को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे KineMaster और प्लस आइकन पर क्लिक करके 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद इस वाले ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और नीचे विग्नेट ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। फिर इसके बाद लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके हैंडराइटिंग में जाकर स्क्वायर वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका कलर व्हाइट कर लेंगे और इसकी मदद से कुछ इस टाइप का शेप बना लेंगे। इसके बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के बराबर कर देंगे। इसके बाद इसके एनिमेशन में जाकर ड्रॉ इन ऑर्डर वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसकी टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर लेयर ऑप्शन से टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसके फॉन्ट में जाकर रोबोटो ब्लैक वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर देंगे और इसके एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद इस टेक्स्ट को इस शेप के अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद इसके टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना खींच कर देंगे। इतने सब करने के बाद जैसे ही ये बॉक्स एनिमेट होकर बंद होता है, उसी टाइम अगेन लेयर ऑप्शन में जाकर हैंडराइटिंग ऑप्शन से इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कुछ इस तरह की लाइन का शेप दे देंगे। इसके बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर लेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर ड्रॉ इन ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही यह लाइन एनिमेट होकर खत्म होती है, उसी वक्त लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके हैंडराइटिंग में जाकर सर्कल वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस तरह का छोटा सर्कल बना लेंगे। फिर इसके बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर देंगे और इसके एनिमेशन में जाकर ड्रॉ इन ऑर्डर वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद सर्कल को लाइन के साथ अटैच कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि ये सर्कल नीचे से एनिमेट हो रहा है। तो इसको सही करने के लिए इसको इधर से थोड़ा घुमा देंगे जिससे कि ये एनिमेट होते वक्त एकदम रियल लगेगा। तो अब हम इसके अंदर इमेज को सेट करेंगे। तो इसके लिए लेयर ऑप्शन में जाकर मीडिया से हम इस इमेज को ऐड कर लेते हैं। ऐड हो जाने के बाद इसके एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इस इमेज को इस सर्कल के बीच में कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर देंगे। फिर इसके बाद शेप का एनिमेशन जैसे ही खत्म होता है, उसी वक्त लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके हैंडराइटिंग में जाकर इस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस तरह का शेप बना लेंगे। फिर इसके बाद इसके एनिमेशन में जाकर ड्रॉ इन ऑर्डर वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर लेंगे। फिर जैसे ही ये लाइन एनिमेट होकर खत्म होती है, उसी वक्त लेयर ऑप्शन में जाकर हैंडराइटिंग से सर्कल वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके शेप को कुछ इस टाइप का बना लेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर ड्रॉ इन ऑर्डर वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर लेंगे। फिर इसके बाद लेयर ऑप्शन में जाकर मीडिया से दूसरी वाली इमेज को ऐड कर लेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इस इमेज को इस सर्कल के बीच में कुछ तरीके से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर देंगे। जैसे ही ये दूसरी लाइन एनिमेट होकर खत्म होती है, उसी वक्त लेयर ऑप्शन में जाकर हैंडराइटिंग से इस वाले लाइन शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर ड्रॉ इन ऑर्डर वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर देंगे और इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर लेंगे। अगेन लेयर ऑप्शन में हैंडराइटिंग से सर्कल वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस तरह का शेप बना लेंगे। फिर इसके बाद इस सर्कल को लाइन के साथ कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर ड्रॉ इन ऑर्डर वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो जाने के बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर लेंगे। फिर इसके बाद लेयर ऑप्शन में जाकर मीडिया से तीसरी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन को सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इस इमेज को सर्कल के बीच में कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी टाइमलाइन को ग्रिड बैकग्राउंड के जितना कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर